Hello guys, this is me Musa and you are watching my YouTube channel Learn with Musa। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टेंसेस के बारे में। टेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 12 टेंसेस होते हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 12 टेंसेस नहीं, कितने मुश्किल होंगे, किस तरह से होगा। तो मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाऊँगा, इस तरीके से बताऊँगा कि आप लोग ईज़िली जो है इसको समझ सकेंगे और आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं आप लोगों को एक बात ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एक कॉपी या एक पेपर ले लें और जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको नोट कर लें और एटलीस्ट 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स आप लोग उसकी प्रैक्टिस के अंदर लगा दें। तो आप लोग जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो आप लोग अच्छी खासी इंग्लिश समझ सकते होंगे और अच्छी खासी इंग्लिश आप बोल सकते होंगे। तो हम इसको मज़ीद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला टेंस जो होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। ये मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, यानी जो काम कर रहा होता है वो कहलाता है सब्जेक्ट। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यानी जो काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर काम किया जा रहा हो। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि ऑब्जेक्ट भी हो, विदाउट ऑब्जेक्ट भी आपका सेंटेंस होता है और सेंटेंस कंप्लीट भी हो जाता है समटाइम्स। उसकी भी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। तो हम बात कर लेते हैं, जैसे सब्जेक्ट की बात करें तो मैंने लिखा है यहाँ पर आई, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की प्ले और ऑब्जेक्ट बताया क्रिकेट। अब मैंने सब्जेक्ट बताया कि आई, मैं वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्ले खेलता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिकेट खेलता हूँ, यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोग को उर्दू में मज़ीद बता दूँ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसकी पहचान ये होती है बेसिकली किसी भी लैंग्वेज को लैंग्वेज में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। हर एक लैंग्वेज का अलग कॉन्सेप्ट होता है और हर एक का अपना एक अलग तर्ज़ अमल होता है, बोलने का अंदाज़ होता है और उसको समझने का एक अलग अंदाज़ होता है। तो हम लोग किसी लैंग्वेज को लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपके लिए आसानी के लिए समझा रहा हूँ कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जब हम जुमला कह रहे होते हैं ता ती ते के, यानी कोई चीज़ हम रोज़ाना करते हों या एक दिन छोड़ के एक दिन करते हों या एक हफ़्ता छोड़ के एक करते हों। तो ये जो करते हों ताती ते वाले जुमले होते हैं ये आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं रोज़ाना भी हो सकता है क्रिकेट खेलता हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन क्रिकेट खेलता हूँ। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ये आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। सेकेंड एग्जाम्पल है ही वॉक्स ऑन रोड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है प्रोनाउन यूज़ किया है ही का, कि यानी वो, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म वॉक्स, ऑब्जेक्ट ऑन रोड। अब यहाँ सवाल बनता है कि मैंने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पे वॉक्स क्यों लिखा है जबकि वर्ड तो वॉक होता है। तो इनडेफिनिट टेंस के अंदर जब भी हम थर्ड पर्सन या किसी नाम के साथ वर्ब का इजाफा करेंगे, थर्ड पर्सन क्या हो जिसको हम नहीं जानते, जैसे एक तो हो गया आई, मैं हो गया, और सेकंड पर्सन हो गया यू, और थर्ड पर्सन ही शी इट में से कोई भी हो सकता है जो जिसका नाम हम नहीं ले रहे, तो वो ही शी इट जो है वो थर्ड पर्सन कहलाता है। या हम किसी का नाम लें जैसे असलम्स या असलम, अली, उसामा, ये नाम लें तो उनके साथ हम जो है वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे तो उसके साथ एस का इजाफा करेंगे, एस या ई एस, ये वर्ड के हिसाब से होता है। तो यहाँ पर मैंने एस का इजाफा किया, ही वॉक्स ऑन द रोड। इसी तरीके से उसके बाद जो एग्जाम्पल उसमें लिखा हुआ है शी ईट्स बर्गर, यानी वो बर्गर खाती है।
हो सकता है आज खाती हो सकता है हफ्ते में एक बार खाती हो सकता है लंच में खाती हो। तो एक चीज़ डेली होती है या एक दिन छोड़ के होती है, यानी होती है वो। तो ताती के जुमले हो गए, तो ये शी ईट्स बर्गर। इसी तरह इट प्लेस विद बॉल। अब यहाँ इट प्लेस विद बॉल लिखा हुआ है, तो इट का मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि किसी एनिमल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली कोई एनिमल होगा जो खेलता है, तो इसलिए हम ये समझ जाएंगे कि यहाँ पे किसी एनिमल की बात हो रही है। तो इट प्लेस विद बॉल, तो ये वो बॉल के साथ खेलता है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको एक बात मज़ीद बता दूँ, ये हमारा जो है प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपको इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी कि आप जो है अपनी डेली रूटीन जो होती है कि आप सुबह उठते हो, फिर नाश्ता करते हो, फिर तैयार होते हो, फिर स्कूल जाते हो, फिर स्कूल से वापस आते हो, फिर खाना खाते हो, फिर सो जाते हो। इस टाइप के जो आपकी डेली रूटीन है, आप उनको बिल्कुल इसी फार्मूले के ऊपर, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर आप एक अच्छा सा पूरे डे का एक डेली रूटीन लिख सकते हो, सिर्फ एक टेंस के ऊपर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। Hope you guys understand the lecture. If you have any question regarding current lecture, please comment below. I will definitely reply you. Till then, take care. Bye bye.